इसके पैटर्न को जारी रखे हैं और इसी पैटर्न में हम आपको आज सिखाएंगे कि एंड का प्रयोग करके दो सेंटेंस को जोड़ करके कैसे एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। हम लोग का प्रोसेस क्या होगा? हम लोग का प्रोसेस होगा कि एंड का प्रयोग करके, इसका प्रयोग करके एंड का हम लोग प्रयोग करेंगे और इसके प्रयोग करने के बाद हमको क्या बनाना है? एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। जबकि हम लोग को ये बात पता है, क्या बात पता है कि एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है उससे कंपाउंड सेंटेंस बनता है। कौन सेंटेंस बनता है? कंपाउंड सेंटेंस बनता है। ये हम लोग को पहले से पता है कि जब हम एंड का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं उस समय हमारा जो बनकर तैयार होता है वह कंपाउंड सेंटेंस बनकर तैयार होता है। इसके बावजूद भी हमको क्या करना है? आज एंड का प्रयोग करके दो सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। कौन सेंटेंस बनाना है? सिंपल सेंटेंस बनाना है। ध्यान से देखिए इधर, जब कभी भी सेंटेंस को आप जोड़ने चाहिए तो पहली पहचान क्या है उसकी? सबसे पहला काम क्या करना होता है? उसको आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है कि कौन से दो सेंटेंस को जोड़ करके हम एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए लिखा क्या है, सेंटेंस आपका जो फर्स्ट और सेंटेंस सेकेंड दोनों में क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों की फाइनाइट वर्ब जो होनी चाहिए वह इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब जब सेंटेंस आपका लिखा रहेगा उसमें फाइनाइट वर्ब्स रहेंगी और दो सेंटेंस हो या दो से अधिक सेंटेंस हो उसमें फाइनाइट वर्ब्स जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अभी तक जितना हम लोगों ने सीखा है उसमें ये बात सीखा गया है कि किसी में फाइनाइट वर्ब सेम नहीं होते थे। ये पहला सेंटेंस है ऐसा। और दूसरी कंडीशन पहचान की क्या है? सब्जेक्ट में भी इक्वल, सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकेंड इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। मतलब पहला और दूसरा जो सब्जेक्ट होगा वह आपस में बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीसरे रूल से बताया गया है इन द लास्ट ऑफ द सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस के लास्ट में आल्सो होना चाहिए। ये लगभग 99% है। अगर इन सभी ये तीनों जो रूल्स हैं, अगर ये तीनों रूल्स आपके क्या करते हैं? फॉलो करते हैं तो हम एंड का प्रयोग करके दो सेंटेंस को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बनाने का जो नियम है, स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे है। स्ट्रक्चर क्या है? लिखा गया सब्जेक्ट लिखेंगे आप जब बनाएंगे तो भाई दो सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन उस समय अगर सब्जेक्ट टैली कर रहा है, सब्जेक्ट इक्वल हो चुका है तो सब्जेक्ट एक ही लिखा जाएगा प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। मतलब जो वर्ब रहेगी उस सेंटेंस में जो फाइनाइट वर्ब है वो सेम रहेगी, उसी को लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लस एंड प्लस ऑब्जेक्ट सेकेंड। इसका मतलब सब्जेक्ट सेम रहेगा, फाइनाइट वर्ब सेम रहेगी, दोनों को सीधे लिख देंगे और ऑब्जेक्ट अलग अलग रहेगा तो उसमें एंड का प्रयोग करके हम दोनों सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना लेंगे। आगे दूसरा रूल्स है कि अगर सब्जेक्ट मान लीजिए अलग अलग रहेगा तो दोनों सब्जेक्ट को एंड से जोड़ देंगे प्लस वर्ब जो फाइनाइट वर्ब होगी वह सेम होगी, वह अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगा प्लस आपका उस समय ऑब्जेक्ट सेम रहेगा तो एक ऑब्जेक्ट लिख देंगे। आल्सो को हटा दिया जाता है जो सेंटेंस सेकेंड में रहेगा। ये रूल्स था। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है। एग्जाम्पल में जो पहला सेंटेंस है आई बॉट अ बुक है और सेकेंड सेंटेंस लिखा गया है आई बॉट अ पेन आल्सो है। तो ध्यान दीजिए क्या है, इसमें सब्जेक्ट सेम हो गया। जब सब्जेक्ट सेम हो गया ये तो ऑप्शनल था, लेकिन फाइनाइट वर्ब दोनों की सेम होनी चाहिए जो यहाँ पे सेम है। जब ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? पहला वाला जो नियम था उसको फॉलो करेंगे। दोनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या बना रहे हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। सब्जेक्ट एक लिख दीजिएगा, फाइनाइट वर्ब दोनों सेम है उसमें से एक फाइनाइट वर्ब लिख दिया जाएगा जो लिखा गया बॉट, और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है अ बुक, एंड से जोड़ दिया गया और फिर अ पेन आल्सो को हटा दिया जाता है। ये बनकर आपका सिंपल सेंटेंस तैयार हो गया। एक और एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे लिखा गया रवि एट मैंगो, और फिर दूसरा सेंटेंस लिखा गया है राहुल एट मैंगो आल्सो। अब दोनों में देखेंगे सब्जेक्ट अलग हो गया। जिस कंडीशन में सब्जेक्ट अलग होती है तो उन दोनों सब्जेक्ट को हम किससे जोड़ेंगे? एंड कंजक्शन से जोड़ देंगे।
और उसके बाद वर्ब जो आपकी फाइनाइट वर्ब है वो सेम है, वही लिख देंगे, और जो ऑब्जेक्ट है वो एक जैसा है उसको लिख देंगे। तो जो आपका बनकर तैयार हुआ यह आपका एक सिंपल सेंटेंस है। अब आपको एक प्रॉब्लम यहाँ फंसेगी, कैसे पता कि यह सिंपल सेंटेंस है, जबकि आपको यह पता है, क्या पता है कि एंड से जो जुड़ेगा दो सेंटेंस तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, और हमने क्या बताया है कि सिंपल सेंटेंस बना है। तो ये बात कैसे पता चलेगी कि जो जोड़ा गया दोनों सेंटेंस जो एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया ये हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस। तो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ एंड काम कर रहा है वह दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए नहीं, दो नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है, दो शब्द को जोड़ रहा है, दो सेंटेंस को नहीं। दो सेंटेंस को जोड़ा होता तो उस समय कंपाउंड सेंटेंस बनता, दो शब्द को जोड़ रहा है, दो नाउन को जोड़ रहा है, इसलिए यह क्या बन रहा है, सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पर भी वही काम किया गया है। यहाँ तो देखिए दो नाउन को जोड़ रहा है एंड, इसलिए आपका सिंपल सेंटेंस है। अगर दो सेंटेंस को जोड़ता तो उस समय वह क्या बनता, कंपाउंड सेंटेंस बनता। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, एंड का प्रयोग करके कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।